हाइपरबोला कर चुके हो, है ना। हम रिवर्स साइकिल में कर रहे हैं, दुनिया उल्टा करती है, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, हम लोग कैसे समझ कर रहे हैं, हाइपरबोला इलिप्स और पैराबोला, ठीक। तो इलिप्स आप समझ गए हो, रोटेशनल इलिप्स बचा हुआ है, ठीक है, पर वो आपके सिलेबस में भी है नहीं, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। हाँ, कौन सी? कॉल टेंजेंट हट गया ना अब सिलेबस से। टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब हट गया ना सिलेबस मीन्स। अभी सिलेबस में कहाँ है जेई में? अभी सिलेबस में ये नहीं है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट याद है कैसे बनती है? आपको याद है कि जैसे कोई भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनती थी, कि जैसे ये सर्कल है ना। हाँ, तो जब आप यहाँ से टेंजेंट डालोगे, ठीक है, तो जहां पे दोनों टेंजेंट मीट करते हैं, उन दोनों पॉइंट को मिला दोगे तो इसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट ही नहीं है ना सिलेबस में भी, तो ऑब्वियसली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह सब हट गया, ठीक है भाई। चलो, पैराबोला समझते हैं, ठीक है, क्या है पैराबोला। देखो यार, ये है वाई एक्सिस, ठीक, पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें इलिप्स और हाइपरबोला में क्या होता है, ए और बी होते हैं कि नहीं होते हैं? इलिप्स की इक्वेशन में भी ए और बी होते हैं, और हाइपरबोला में भी ए और बी होते हैं कि नहीं होते हैं? पर पैराबोला में लेकिन सिर्फ ए होता है, यही कमाल है पैराबोला, इसमें सिर्फ ए होता है, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको वाई मानेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कुछ नहीं हो जाता है। ये है आपका पैराबोला, ठीक, ये है आपका पैराबोला। इतना क्लियर? अब इस, ठीक है, इस पैराबोला के अंदर एक पॉइंट होता है, ये इसे क्या बोलते हैं, फोकस, क्या बोलते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, a,0 होता है, ठीक। इसका एसेंट्रिसिटी कितना होता है, दुनिया के किसी भी पैराबोला का एसेंट्रिसिटी आपको पहले ही पता होता है, वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक। इसमें सेंटर जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसमें सिर्फ क्या होता है, वर्टेक्स होता है। पैराबोला में सेंटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वर्टेक्स होता है सिर्फ, ठीक है। और ये इसमें क्या एक लाइन जा रही होती है, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, जो बाहर होती है, ठीक। ये किस पॉइंट पर होती है, किस पॉइंट पर टी होता है बताओगे? जितना v से f होता है उतना ही v से t होता है, मतलब कितना, -a,0। एक्चुअली में देखा जाए तो पैराबोला काफी आसान होता है विथ कंपैरिजन टू एलिप्स, क्योंकि इसमें ए और बी का झंझट नहीं है, इसेंट्रिसिटी निकालना नहीं है, पहले दिया होता है वो 1 है, दुनिया के सारे पैराबोला की, इसमें करना ही कुछ नहीं होता है, सेंटर जैसा कुछ होता नहीं, सेंटर ही नहीं होता इसमें,
इसमें सिर्फ वर्टेक्स होता है वो भी, और बाकी में तो दो दो वर्टेक्स होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स होता है, और लो बाकी में दो दो फोकस होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही फोकस होता है, और लो एक ही फोकस है, ए कॉमा सी। नहीं समझ में आ रही बात आपको? बात समझ में आ रही है? ये बहुत आसान होता है, इसीलिए मैं हमेशा उल्टा चलता हूँ, पहले आपको कठिन वाले करा दें, तो पैराबोला तो आप समझ ही जाओगे। ठीक। अब आप ये बताइए कि ये क्या है, ये क्या है? ये है लेटस रेक्टम। नहीं, लेटस रेक्टम एल आर है, एल आर। इसमें एल आर की लंबाई कितनी होती है? 4 टाइम्स ए। रट लो। एल आर की लंबाई कितनी होती है? 4 टाइम्स 4 ए होती है। इसमें से 2 ए ऊपर होता है और 2 ए नीचे होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट बताओगे कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो ए है, वाई कितना होगा? 2 ए। एक्स तो ए है, वाई कितना होगा? -2। ये आपसे पूछा जाता है पेपर में, इसे बोलते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, जिसे बी वन बी टू का नाम दिया जाता है। ये डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपका पैराबोला है, कौन सा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ए हमेशा क्या होना चाहिए? ए हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ए बी सी तीनों पॉजिटिव, है ना? इसमें ई का कॉन्सेप्ट ही नहीं करता है, ई का जैसा कुछ नहीं होता है इस पूरे पैराबोला में, इसमें क्योंकि ई की वैल्यू 1 हो जाती है। इतना क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है। राइट। ठीक है। ओके। अब आप ये बताएं आप मुझे कि अगर मैं आपसे कहूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x का ग्राफ बनाओ, तो सिर्फ इतना बता दो मुझे कि जो भी x के साथ होता है उसे दुनिया वाले क्या बोलते हैं? जो x के साथ होता है उसे दुनिया वाले क्या बोलते हैं? ए या 4a बोलते हैं? 4a बोलते हैं। x के साथ को 4a बोलते हैं, तो a कितना हो जाएगा? 3। पहली बात तो यही आपको याद रखनी है कि x के साथ जो मिले उसको 4a मानना है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये ऐसा, ये ऐसा, है ना? बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट कोई भी बच्चा बताएगा कितना होता है? a, 0। 3, 0 हो गया, है ना? कोई बच्चा बताएगा डायरेक्ट्रिक्स का टी क्या होगा? -3, 0। कोई बताओ मुझे कि इसमें लैटस रेक्टम की लंबाई कितनी होगी? वो हमेशा 4a होती है, 4a होती है, 4a। इसका कोऑर्डिनेट बताओ b1 का, b1 का कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा? और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये आपका तैयार हो गया क्या? पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? किसके पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स आपका? डायरेक्ट्रिक्स जो है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के कि वाई एक्सिस के? और जब कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो एक्स उसकी इक्वेशन उल्टी होती है, मतलब एक्स इक्वल टू होती है। एक्स इक्वल टू कितना होगा बताओगे? एक्स के आगे क्या लिखा जाता है हमेशा? जहां से वो पास हो रहा हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट। उस लाइन पर स्थित किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बता दो। उस लाइन पर इतने सारे पॉइंट हैं, पॉइंट कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बता दो, तो इक्वेशन आ जाएगी। तो मेरे को एक दिख रहा है एक्स कोऑर्डिनेट -1, तो इक्वेशन कितनी हो गई? इसकी इक्वेशन कितनी होगी? ये वाई एक्सिस के पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स इक्वल टू कितना? बन गया? नहीं बन गया? हाँ या ना?
ए हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यही है पैराबोला। अब इसमें और भी चीजें आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी यार, पर इतना बेसिक होता है, ये समझ में आ रहा है क्या? इसमें सेंटर ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, वर्टेक्स होता है। क्लियर है? नहीं क्लियर? कोई आपसे पेपर में पूछेगा कि ए क्या होता है, व्हाट इज ए, आप उसको जवाब क्या देना, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। ए क्या होता है ये जेई में पूछा जा चुका है, आदमी ध्यान ही नहीं देता ए होता क्या है। ए मतलब होता है वर्टेक्स से फोकस की दूरी, पैराबोला। और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए ए हमेशा पॉजिटिव कहता है। ठीक है, समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ आपसे? बोलो भाई, क्लियर है? चलो, अब आपके सामने एक सवाल प्रस्तुत है। ठीक है, मुझे इसका कुछ चीजें चाहिए, एक वर्टेक्स चाहिए, इसका फोकस चाहिए मुझे, एल ऑफ एल आर चाहिए, और मुझे इक्वेशन ऑफ एल आर चाहिए, और मुझे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। जिसका जिसका होता है, चाहे मुझे बताते रहो क्या होता है। डायग्राम जरूर बनाना। पैराबोला तभी हो पाएगा जब आप डायग्राम छोटा सा रफ में कोई जल्दी से बना लो, बिना डायग्राम बनाए नहीं होगा। फोकस हमेशा कितना होता है, जीरो जीरो होता है। एक्स के साथ को दुनिया वाले क्या बोलते हैं, जो एक्स के साथ होता है, फोर ए बोलते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम तो ऐसे ही पता लग गया, फोर ए यानी कितना, 20 हो गया, है ना? फोर ए 20 है तो ए कितना हो जाएगा? डायग्राम फटाफट खटाखट बना लो। ये फोकस है तो ए कॉमा जीरो हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, कहाँ से पास होती है, माइनस ए कॉमा जीरो से। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, कितनी आएगी बताओगे? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का बच्चा बताएगा कितना आएगा, कितना आएगा? वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इक्वल टू -5 हो जाएगा। एल आर की, एल आर एल आर की इक्वेशन क्या होगी, एल आर की, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स के सामने कोई भी, बता है, बता चुका है ना। इतना क्लियर है भाई, ये क्लियर है? तो ये बेसिक चीज आपकी आई थिंक क्लियर होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैराबोला करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। ठीक है, ठीक। इससे पहले आप क्या पढ़ रहे थे अभी तक, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। कोई मुझे बता दो कि वाई का स्क्वायर पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, कोई भी बता दो। पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। ए क्या होता है, 4a भी पॉजिटिव ही होगा, है ना? अब ये बताइए कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और एक्स बचा हुआ है, तो अगर गलती से एक्स नेगेटिव रख दिया तो क्या ये सेटिस्फाई होगा? अगर मैं एक्स पे नेगेटिव रख दूं तो क्या ये इक्वल हो पाएंगे दोनों? यही वजह है कि पैराबोला का ग्राफ कैसे कहाँ बनता है, सिर्फ कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये ग्राफ कहाँ बन रहा है? इसीलिए क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तभी इक्वल होगा। इधर बात करो, ये स्क्वायर है यानी ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है,
फोर ए क्या है, फोर ए वो पॉजिटिव है। अब बताइए एक्स में क्या साइन रखूं कि दोनों इक्वल आ जाए, मतलब सब मिला के पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए। माइनस रखना पड़ेगा यार। इसीलिए इसका जो पैराबोला बनता है वो किधर बनता है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नहीं बनता है, बल्कि कहाँ बनता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। कहाँ बनता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है ना। जब माइनस आ जाए ना तभी, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू -16x, तो ये समझ जाना है आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस में बना है। तो बताओ फोकस क्या होगा इस बार, ए कॉमा जीरो या -a,0, माइनस, कि नेगेटिव होगा। डायरेक्ट्रिक्स उल्टी तरफ होती है हमेशा फोकस, है ना, पैराबोला की। तो जिधर पैराबोला खुल रहा है उसको उल्टी तरफ, टी क्या होगा, टी, है ना, क्योंकि जितना दूर एफ होता है वर्टेक्स से उतना ही दूर कौन होता है, टी भी होता है। ठीक। लेटस रेक्टम ये आ जाएगा। तो बताओ बी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a,2a, और बी टू कितना आ जाएगा, बी टू -a,-2a, क्योंकि ये 2a और ये 2a मिला के कितना होता है, 4a होता है। मिला के कितना होता है, 4a होता है। समझ में आ रहा है आपको, बन गया डायग्राम। तो ये डायग्राम आपने किसका सीखा है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू कौन सा डायग्राम सीखा है, -4x। ये सेकंड पैराबोला था जो आपको सीखना था। टोटल 4 पैराबोला होते हैं, एलिप्स 2 होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला भी 2 होते हैं, तो पैराबोला 4 होते हैं। पर ये आसान होता है क्योंकि इसमें ए ही होता है, बी होता ही नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। कई बार पेपर में आपसे क्या पूछा जाता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्या पूछी जाती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये किस चिड़िया का नाम है, तो इसमें डेफिनेशन लिख लेना, लाइन कंटेन्स वर्टेक्स एंड फोकस। वो लाइन जो वर्टेक्स और फोकस को कंटेन करती है उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इस केस में एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वो एक्सिस बताओ जो वी और फोकस दोनों को होल्ड कर रही है। बताओ इस डायग्राम में ऐसा कौन सी, नहीं सिर्फ एक्स एक्सिस बता दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस इन दिस केस क्या हो जाएगा, इन दिस केस एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। और उसकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बताओगे, उल्टा, y इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस है लेकिन, हाँ लेकिन इक्वेशन उल्टा होता है बच्चा, y इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, तो डेट वाज सेकंड पैराबोला। क्लियर है। एक सलाह दे रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से, ठीक है, स्क्रीनशॉट वाला सिस्टम मत रखना, नहीं तो क्या होगा, आप पूरे आपके एक फोल्डर मिलेगा आपको स्क्रीनशॉट का, उसमें मेरे मैं सब सब कुछ आपको लिखा मिलेगा, पर वो उल्टे सीधे हो, पढ़ने बैठोगे ना तो आपको एक प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा कुछ। इसलिए एक नोट्स बना लो अपनी हिंदी में, उसमें जो कुछ समझ में आ रहा है अभी, ताकि भूल ना जाओ। जैसे आपने बहुत कुछ सीखा था मुझसे, है ना, इवन आपने पैरामेट्रिक पॉइंट सीखा था हाइपरबोला का, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा होता है वन पे, और -1 पे सेक किसके साथ चला जाता है। पर अब बहुत लोग को नहीं याद होगा, समय बीतेगा आपकी मेमोरी भी वाइप आउट हो जाएगी, इसलिए कहता हूँ कि नोट्स बना लो हिंदी, जो आपको बाद में याद दिलाए।
हिंदी में बना। ठीक है, हीरोपंती दिखाओगे ना कि अब अभी तो समझ में आ रहा है सर, क्या ही लिखूं यार, क्यों लिखवा रहे हो। लिखवा तुम्हारे भरोसे के लिए रहा हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं भी लिखवा सकता हूँ, बोलूँ आप लिखते रहो इसको। पर वो इंग्लिश में होगा, फिर वो तो बुक वाली भाषा लगेगी आपको। एक होता है ना अपना देसी जो भी अंदाज में, उसको लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो और फिर घर में लिखा करो। ठीक है, चल। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, सब लोग करिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस -28x, इसका वर्टेक्स बताइए क्या है, इसका फोकस बताइए क्या है, इक्वेशन। और याद रखना, अगर तुम डायग्राम नहीं बना रहे हो कोनिक्स में, कोनिक्स मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, तो तुमसे क्वेश्चन कभी नहीं होगा। डायग्राम मस्ट होता है, रफ डायग्राम, फेयर नहीं। फिर आपको बताना है इक्वेशन ऑफ एल आर क्या है, फिर आपको बताने हैं एंड पॉइंट्स, यानी B1 B2, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर बताना है। ठीक, ये सारा काम आपको करना है। किसी भाई का निकला नहीं? क्या, क्या आ रहा है आपका? वर्ट डायग्राम बनाया है आपने क्या? माइनस में किधर बनता है डायग्राम? माइनस में डायग्राम यहाँ बनता है। और फोकस हमेशा कहाँ बनता है? पैराबोला की दुनिया के अंदर बनता है। पैराबोला की दुनिया के अंदर बनेगा। ये हो गया फोकस। कितना अच्छा, आप बताओ मुझे। हाँ, 4A कितना हो जाएगा यार? 4A कितना हो जाएगा? 28, 28 या -28? ए पॉजिटिव होता है, 4 भी पॉजिटिव होता है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो -28 नहीं हो सकता है, क्या होगा? 28 ही होगा। ए कितना आ जाएगा? ए हमेशा पॉजिटिव आता है, 7 आ जाएगा। तो फोकस कितना होता है? -A, 0। वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से उतनी ही दूर होगा जितना वर्टेक्स से कौन दूर है, उतना ही दूर ये होगा। तो ये हो जाएगा 7,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ क्या है यार, किसके पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स? हाँ जी, y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है ना? अब एल आर बताओ, एल आर क्या होता है? जो फोकस से निकलता है, परपेंडिकुलर होता है, उसका वो 4A होता है। उसकी लंबाई क्या होती है? 4A। 4A कितना है? 4A कि 28 है। एंड पॉइंट निकाल लो, तो -7, -7,2A, ये भी 2A दूरी पर होता है, ये भी 2A दूरी पर होता है। तो ये आपका सब कुछ निकल गया। जिन लोगों का नहीं निकला है, कॉपी कर लें इसको।
कितना क्लियर है यार सबको? हम्म। हमेशा। हमेशा। आई होप इतना समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, दो पैराबोला आप समझ चुके हो, तीसरा पैराबोला भी समझ लो। ठीक है। तीसरा पैराबोला देखो, अभी तक आपने कौन कौन से समझे? वाई स्क्वायर हो और उस तरफ क्या हो, एक्स में स्क्वायर ना हो। एक्स में स्क्वायर ना हो। वाई स्क्वायर हो पर उस तरफ क्या हो, एक्स में स्क्वायर ना हो। ये दोनों टाइप के सीख लिए आप। अब आपको सीखना है कि एक्स में स्क्वायर हो और उस तरफ क्या हो, वाई में स्क्वायर ना हो। अब ये दोनों सीखने हैं आप। एक्स में स्क्वायर हो पर उधर क्या हो, वाई में क्या हो, स्क्वायर ना हो। तीसरा पैराबोला आता है जब एक्स में स्क्वायर हो और वाई में स्क्वायर ना हो, और जो वाई के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसे दुनिया वाले क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोर है भाई। इसका डायग्राम यू बनता है, ऐसा। ये ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे खुला रहेगा। ठीक। बताओ फोकस किधर होता है? फोकस किस तरफ होता है? फोकस हमेशा अंदर होता है, अंदर होता है ना। और जो लाइन बिल्कुल आधा आधा बिल्कुल चीर रही होती है पैराबोला को, उसको क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो कौन सी लाइन चीर रही है पैराबोला को, आधा आधा कर रही है? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कौन चीर रही है, आधा आधा कौन कर रही है बीच से? वाई एक्सिस। तो उस वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ क्या, पैराबोला। जो भी आपके कर को बीच से चीर दे, और एक्सिस ऑफ पैराबोला पर अपना कौन लाई करता है, फोकस। बताओगे क्या कि फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो। और वाई क्या होता है इसमें? बी तो होता नहीं है, ए ही ये चलता है सर। दूसरा बताओ, एक ऐसी लाइन होगी जो बाहर होगी कर्व के और नफरत करती होगी एक्सिस ऑफ पैराबोला से। नफरत कर रही है मतलब परपेंडिकुलर है और बाहर है। तो ये कितना दूर होती है? जितना v से f होता है उतना ही v से t भी होता है। तो कोई बच्चा बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो कॉमा, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स आपका। डायरेक्ट्रिक्स की कोई मुझे बताओ इक्वेशन क्या लगती है आपको? ये किसके पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स, वाई के है कि एक्स एक्सिस के? डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल लग रही है आपको, वाई एक्सिस के कि एक्स एक्सिस के? और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो इक्वेशन क्या होती है, उल्टी। y इक्वल टू, अब y का कोऑर्डिनेट ही लिखना है आपको, x नहीं लिखना है। जब y लिख दिया तो फिर y का कोऑर्डिनेट लिखो। तो डायरेक्ट्रिक्स में y का कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस है, देखो ना, माइनस है। डायरेक्ट्रिक्स पर स्थित t पॉइंट जो है, जो डायरेक्ट्रिक्स पर उपस्थित है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट माइनस है। बन गया। एक आखिरी चीज क्या बची हुई है इसमें, एल आर। एल आर भी क्या होता है आपको पता है ना? घर का द्रोही होता है तो परपेंडिकुलर किस पर होगा, एक्सिस पर। एक्सिस मतलब वो लाइन जो आपके पैराबोला को चीर रही है बीच से, उसको बोलते हैं एक्सिस। तो यार ये बताओ कि टोटल लंबाई 4a है, इतनी लंबाई कितनी होगी और इतनी लंबाई कितनी होगी?
2a और 2a है ना, 2a और 2a हो जाए। थोड़ा सोचो और बताओ मुझे यार कि कहाँ होंगे पॉइंट आपके B1 B2 यानी एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, किस तरफ आपको लग रहा है एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम किधर, क्या आपका दिल करता है कहाँ हो? बिल्कुल सही। देखो ऊंचाई तो उनकी क्या होगी, इन दोनों पॉइंट की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई मतलब वाई कोऑर्डिनेट वो तो सेम ही होगा जो एफ का होगा। तो एफ का ए है तो इनका भी, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कितना बढ़ जाएगा, जीरो से कितना आगे चला गया, 2a डिस्टेंस, और ये पीछे चला गया जीरो से कितना, -2। तो ये रटना नहीं है, बहुत लोग चार्ट बनवाते हैं, पैराबोला का चार्ट रट लो बेटा, है ना, ये पैराबोला में ये होता है, ये होता है, नहीं चार्ट नहीं रटना है। तुम्हें तो सोच के बना लेना पेपर में उसी वक्त, समझना है, कॉमन सेंस लगाना है, तो भाई डायग्राम बना लो इसका। ठीक है, सब एक ही तरह होते हैं। ठीक है, ये तीसरा है और चार ही पैराबोला है टोटल। ठीक। एलिप्स हाइपरबोला पढ़ के आप पैराबोला पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आप उसमें ए बी करते हो, इसमें तो सिर्फ ए ही रहता है, तो ये आसान पड़ता है। हो गया भाई, इतना क्लियर है। चलो बस, थोड़ी देर ही खींचूंगा क्लास, है ना, परेशान ना हो। इसमें बकवास नहीं करते हम लोग ऑनलाइन में, है ना, मजाक मजाक कुछ होता नहीं तो इसमें जल्दी जल्दी होता है चीज़ें। अब आप ये बताएं मुझे कि इस क्वेश्चन का बस डायग्राम बता दो, क्या होगा डायग्राम, जो भी, जो कमजोर कौन है बताओ, इसमें किसके पैर कमजोर है, पोलियो किसको हुआ है, वाई को कि एक्स को। हाँ, जिसको पोलियो हुआ होगा समझ, जो उसी को सपोर्ट करेगा कौन, फोरे। फोरे कहेगा भाई मैं इसके साथ खड़ा हूँ जो पोलियो वाला है, जिसके पास पावर कम है, किसके पास पावर कम है, वाई के पास। तो उसके साथ जो खड़ा है वो बंदा कौन है, फोरे है, उसी को दुनिया फोरे बोलती है ना। तो जिसको पोलियो हो, उसके साथ वाले को फोरे याद रखना है। ए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, ए 8 हो गया। तो बस जल्दी से, और फेयर डायग्राम नहीं बनाना है, 1 सेकंड के अंदर छोटू डायग्राम बनाओ जरा सा, है ना, जल्दी से बनाओ इसको, ऐसे। ए पता लग गया तो फोकस कितना होगा बताओगे, फोकस अगर ए 8 है तो 0, चलो, डायरेक्ट्रिक्स पीछे होगा और एक्सिस पे वो परपेंडिकुलर दे रहा होगा, तो टी क्या होगा, ठीक है। एल आर की लेंथ कितनी होगी, एल आर वही होता है जो खड़ा होता है पोलियो वाले के साथ, तो कितना लेंथ खड़ा है, 32, 32। एंड पॉइंट्स बताओ सब, थोड़ा सा ये सोचना है, एंड पॉइंट ऊंचाई कितनी होगी दोनों एंड पॉइंट की, B1 और B2 की ऊंचाई, मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो कितना होगा, 8 ही होगा, और एक्स कितना होगा, वो एल आर का आधा यानी 2 है। वेरी गुड, ये आपको फटाफट सब निकल गया। ठीक। चलो अब चौथा और अंतिम पैराबोला भी सीख लो।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, इसमें निगेटिव रहेगा। तो निगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, पहली बात तो इसमें किस इंसान को पोलियो हुआ है वो देखो, एक्स को कि या वाई को। किसका पैर खराब है, कमजोर कौन दिख रहा है आपको? किस पैर खराब मतलब इसकी पावर कम है, किसकी पावर कम है? वाई की कम है। ठीक, तो इसको सहारा दो। सहारा मतलब किस तरफ इसको फैलाओ, वाई एक्सिस की तरफ। कह दो कि चलो भाई तुम पोलियो है तुमको, है ना, तुमको मैं खिलाता हूँ बिस्कुट पार्ले जी, आओ, है ना। तो आप कहना कि इधर आओ, वाई एक्सिस को पोलियो हुआ है तो वाई एक्सिस की तरफ ही खोलूंगा। इधर इधर किसको पोलियो हुआ है, एक्स को, तो ये किधर खुलेगा, एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा। ठीक, दूसरा ये बताओ, जिस बंदे को पोलियो हुआ है उसके साथ माइनस चिपका है कि प्लस चिपका है? जिस बंदे को पोलियो हुआ है उसके साथ माइनस चिपका है कि प्लस चिपका है? माइनस चिपका है। तो अगर प्लस होगा तो कहो कि भाई तुमको पोलियो हो गया है, मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूंगा, आज तुमको मजा ही आ जाएगा, तुम्हारी तरफ खोलूंगा इसको, है ना, ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। लेकिन वाई एक्सिस में खुलने के भी दो तरीके होते हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो अगर माइनस है तो किधर खुलेगा? आप कहो भाई, हाँ आप कहे ना भाई पोलियो वाले भाई मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना, आप आज पैराबोला किधर खोलूंगा, तुम्हारी तरफ, क्योंकि तुम वीक आदमी हो। लेकिन तुम माइनस हो तो किधर खोलूंगा, तुम्हारे नीचे की तरफ ओपन करूंगा, वाई एक्सिस की तरफ। तो अब आप ये बताएं कि एक्सिस ऑफ पैराबोला किस चिड़िया का नाम होता है, जो पैराबोला को बीच से काट डाले, उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और वर्टेक्स और फोकस दोनों कहाँ लाई करते हैं हमेशा? एक्सिस में। फो, फोकस क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा कितना, ए या माइनस है? माइनस है। बताओ वो दुश्मन कहाँ जाएगा जो एक्सेस से हमेशा नफरत करता है, वो कहाँ होगा, बाहर होता है। उसका टी बता दो कितना है, टी। चलो इक्वेशन बता दो डायरेक्ट्रिक्स की, किसके पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट बताओ कितना है, डायरेक्ट्रिक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ठीक, तो ये आपका चौथा डायग्राम बन के रेडी। लेटस रेक्टम कहाँ होता है, ये भी हमला करेगा किस पर, एक्सिस पर, अंदर से। एंड पॉइंट बताओगे कितना होगा एंड पॉइंट? ऊंचाई माइनस ए है फोकस की, तो इसकी ऊंचाई भी माइनस ही होगी, और ये होगा 2a, और ये क्या होगा, -2। दैट इज द थिंग। बना लो इसका डायग्राम। ठीक है, ये पैराबोला के बेसिक होता है, इतना अगर आप समझ गए तो आगे आप बाकी सब समझ जाओ। ठीक है, दैट इज मच मोर इजियर, क्योंकि इसमें ए और बी। ठीक है, ठीक, मेरी सलाह मानना कि इलिप्स हाइपरबोला पे कमांड ले आओ अपना। इस साल दो, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इलिप्स से, 2 क्वेश्चन तो मान के चलना है। ठीक है, 5 आप करने ही कितने हो गए, 7 8 क्वेश्चन और मैथ, है ना। इसमें से दो दो तीन तो एलिप्स हाइपरबोला से आ रहे हैं, 2 ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे हैं। अब मटेरियल अपना लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास फिनिश कर रहा हूँ, है ना, और इसका रिकॉर्डिंग अभी तो इसका भी हो पुराना वाला, दोनों आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। ये बेसिक पैराबोला है, इसका शीट भी दे दूंगा, तो वो लगा लेना। ठीक है, अभी भेज रहा हूँ एक शीट एनसीईआरटी वाली, तो उसको लगा लेना, तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा पैराबोला, भूलोगे नहीं। बाय, टेक केयर।